नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। 8 नवंबर को झरिया के बिहार बिल्डिंग के नज़दीक बिजली के तार के चपेट में आने से कारण 5 लोग बुरी तरह झुलस गए थे, जिनको बेहतर इलाज के लिए रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले दिनों 14 वर्षीय सानवी के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसी की याद में आज झरिया के देशबंधु सिनेमा हॉल के नज़दीक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कैंडल मार्च निकालकर बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग भी की गई। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब धनबाद और झरिया के आसपास में बिजली के तार गिरे होंगे। आपको याद होगा कि पिछले ही कुछ महीने में ये तीसरी चौथी घटना है जब बैंक मोड़ के नज़दीक भी एक बिजली के तार गिरने से गुपचुप वाले के समेत 3 लोगों की घायल हो गए थे। उससे पहले पांडवपाड़ा में भी एक बिजली घर में गिरी थी, जहां पर 4-5 लोग जल गए थे, जिनमें 1-2 लोगों की मौत भी हुई है। हमारे झरिया में जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक ही परिवार के हैं। आज बेटी गई है। यह सिर्फ केसरी परिवार की बेटी नहीं है, हम सबों की बेटी है। और इनमें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके परिवार को हम लोग आर्थिक सहायता करें, आर्थिक मदद करें। और सत्ता पद से भी यही उम्मीद करते हैं, बिजली विभाग से भी यही उम्मीद करते हैं कि हम कुछ आर्थिक मदद हम लोग को किया जाए ताकि परिवार अच्छे से चले, उनका इलाज अच्छे से हो सके। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। और हम सबसे पहले तो मेरी भांजी सानवी रानी का देहांत परसों बहुत ही दुखद और चीख के साथ हुआ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं था। आईसीयू के सामने बाहर में मैं बैठा हुआ उनकी चीख को सुन रहा था, लेकिन इस चीख की पुकार बिजली विभाग के उस प्रबंधन के पास नहीं गई जिसने ये नरसंहार को अंजाम दिया। बिजली विभाग के प्रबंधन को यह सोचना चाहिए कि एक घनी आबादी वाला क्षेत्र धनबाद, जो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में आता है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में क्रेडलिंग की व्यवस्था नहीं है। अभी भी हमारे सर के ऊपर जो वायर जा रहा है इसमें क्रेडल वायर नहीं लगा हुआ है, ना ही इसमें इंसुलेटेड पाइप की व्यवस्था है। ELR अर्थ लीकेज रिले जो होती है, अर्थ लीकेज रिले जो ट्रिपिंग कराती है, कोई भी वायर को अगर ग्राउंड से टच होने पे ट्रिपिंग कराती है, वो भी उस समय, उस दुर्घटना के समय कार्य नहीं किया। और भी बहुत सारी सुरक्षा के नियम जो बिजली विभाग को ये देखना चाहिए था, सारे नाकाम रहे। इसका परिणाम हमारे परिवार की मेरी भांजी का आज देहांत परसों हुआ और 3 परिवार के और सदस्य आईसीयू में जूझ रहे हैं, हिम्मत से काम करके लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ इकट्ठे सभी सदस्यों और भाइयों और झरिया निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे झरिया के भगत डी विकास भवन के पास हाईवा की चपेट में आने से बीती रात ऊपर कुल्ही निवासी मोहम्मद शमीर की मौत हो गई, जिसका शव आज पोस्टमार्टम के बाद उनके आवास पहुंचा। पूरे मोहल्ले में शव पहुंचते ही मातम पसर गया। वहीं भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देखिए, तो बहुत ही दुखद घटना है और भगवान की दया से एक तो बच गए, सुरक्षित है, लेट हो चुकी है। लेकिन अब तक प्रशासन कहीं सुराग नहीं खोज पाई है। ये लापरवाही है। एक तो लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हुई है। हम लोग बार बार इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाते हैं कि रात में कम से कम नशे में गाड़ी चलाने पर रोक लगाई जाए। उस पर प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद से हम लोग हमेशा ये बोले कि रात में पेट्रोलियम होना चाहिए, इसके लिए और ब्रेकर भी बनना चाहिए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस आज धनबाद पहुंचे। वो सिम्पर के 76 वर्ष प्लैटिनम जयंती समारोह में भाग लेने धनबाद आए थे, जहां उन्होंने
प्लेटिनियम जुबली शिलापट का उद्घाटन भी किया। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मैं जब मंत्री था तो मेरे पास खनन का भी प्रभार था। उस दौरान मैंने देश दुनिया के कई खनन क्षेत्रों का दौरा किया था, पर धनबाद कोयलांचल में पहली बार आया हूं। उन्होंने कहा कि तन मंत्र और यंत्र दुनिया को आगे ले जा रहा है। रामायण काल की बात करें तो उस वक्त रावण के पास हवाई जहाज था जो मंत्र से चलता था। वर्तमान में भी हवाई जहाज है जो यंत्र से चलता है। महाभारत काल में संजय सब कुछ देखता था और अब हम टेलीविज़न पर देखते हैं। वो मंत्र का वक्त था और ये यंत्र का ज़माना है। धनबाद सिम्फर के प्लैटिनम जुबली वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल राज्यपाल जैसे ही मंच पर पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए संगीता खंडेलवाल नामक एक महिला सीधे राज्यपाल तक पहुंच गई और वो अपनी पीड़ा राज्यपाल को बताने की कोशिश करने लगी, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह मना कर नीचे उतारा और उसके आवेदन को राज्यपाल तक पहुँचाने का भरोसा दिया। संगीता खंडेलवाल का आरोप है कि कुछ दबंग लोग उसके फ्लैट पर कब्जा करना चाह रहे हैं। दबंगों से परेशान वो अपनी शिकायत लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से करती रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टे दबंग धमकाते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए वो अपनी गुहार राज्यपाल से लगाने पहुंची थी। वहीं धनबाद उपायुक्त ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से उपायुक्त संदीप सिंह ने समाहरणालय परिसर से 5 LED जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा है कि सभी LED जागरूकता वाहन प्रत्येक प्रखंड के हर पंचायत में जाकर वीडियो संदेश के माध्यम से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक जिले के सभी पंचायतों में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से प्रारंभ कर 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, इस नाम से सभी पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हो। इंडिविजुअल बेनिफिशियरी रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, विशेष रूप से राशन कार्ड, पेंशन, KCC लोन, मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वैसी महिलाएं जो हड़िया बेचने के काम में पहले से लगी हुई हैं, उनको चिन्हित करते हुए उनको फूलो झानो योजना का लाभ दिलाना, बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ, वैसे श्रमिक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं उनको चिन्हित करते हुए ई श्रम पोर्टल पर उनका निबंधन। धनबाद जिले में ऐसे 8.5 लाख श्रमिकों के निबंधन का लक्ष्य हम लोगों ने राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रखा है। नरेगा के तहत योजनाओं का कार्यान्वयन, 15वें वित्त आयोग के तहत योजनाओं का चयन और कार्यान्वयन, ऐसे इंडिविजुअल बेनिफिशियरी रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, लोगों की जो शिकायतें हैं, ज़मीन संबंधी मामलों से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं, कृषि और पशुधन संबंधी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना या बाकी जो योजनाएं हैं, उनके आवेदन हम लोग इन पंचायत शिविरों में प्राप्त करेंगे। जो शिकायतें लोगों की होंगी वो प्राप्त की जाएंगी। राज्य सरकार के द्वारा इसके मॉनिटरिंग के लिए सरकार आपके द्वार .झारखंड.gov.in ऐसा करके एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर प्रत्येक जिले में प्रत्येक कैंप में किस पंचायत में कितने आवेदन आए, कितनी शिकायतें आई, उनका क्या निष्पादन हुआ, यहाँ से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला स्तर पर हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धनबाद जिला चाइल्ड हेल्पलाइन कमेटी ने एक मुहिम के तहत चाइल्ड लाइन में रहने वाले बच्चों को पुलिस के कार्यों और कर्तव्य से अवगत कराया। इस मुहिम के तहत बच्चों के मन में पुलिस के प्रति एक सकारात्मक सोच पैदा करना उद्देश्य है, ताकि वो पुलिस को अपना दोस्त माने, उनसे डरे नहीं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो पुलिस के समक्ष अपनी बातों को रख सके।
निरसा चाइल्ड लाइन इकाई ने निरसा थाना पहुंचकर निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह और वहां नियुक्त बाल विकास पदाधिकारी SI विनय कुमार की उपस्थिति में बच्चों की बातें करवाई। सुभाष सिंह ने बच्चों के बीच कॉपी, पेन, चॉकलेट का भी वितरण किया। निरसा में प्रकाश पर्व को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी निरसा गुरुद्वारा से निकलकर निरसा के प्रमुख मार्गों से होते हुए निरसा काटा स्थित भंगू निवास पहुंची, जहां उपस्थित सात संगत ने पुष्प वृष्टि एवं आतिशबाजी कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। भंगू निवास में शब्द कीर्तन, सुखमनी साहब का पाठ और अरदास के उपरांत लंगर का आयोजन किया गया। मौके पर मंजीत सिंह भंगू सहित बड़ी संख्या में सात संगत उपस्थित थे। बागमारा के महुदा थाना अंतर्गत तिलमचो पंचायत के हरिजन टोला में आज तेज आवाज़ के साथ भूधसान हो गया। जिस स्थान पर भूधसान हुआ वहां एक बड़ा सा गोफ बन गया, जिससे तेज गैस रिसाव हो रहा है। गोफ बनने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना स्थानीय BCCL प्रबंधक और पुलिस को दी गई है। हालांकि अभी तक BCCL प्रबंधक के लोग यहां नहीं पहुंचे हैं। बताया जाता है कि ये क्षेत्र अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।